मेरा नाम अंकित सिंह है। मैं एक साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर और बग हंटर हूँ। एथिकल हैकिंग इज़ माय सब्जेक्ट। मेरी कहानी की शुरुआत होती है मेरे स्कूल टाइम से। जो मेरी स्कूलिंग थी वो केंद्रीय विद्यालय से शुरू हुई। तो जब 12th के बोर्ड एग्जामिनेशंस मेरे हो गए थे तो और रिजल्ट भी आ चुका था, तो एक टाइम होता है जब हर एक बच्चा अपने कॉलेज के सिलेक्शन के लिए वो नेट पे ब्राउजिंग करता है और खूब रिसर्च करता है। और वही एक दौरान था जब मैं नेट पे ब्राउज कर रहा था और एक फेमस एथिकल हैकर है, मुझे उनकी एक बुक मिली। द बुक वाज बेसिकली एन इंट्रोडक्शन टू द मैलवेयर, रैट्स एंड कीलॉगर्स। तो वो बुक मैंने पढ़ा और पहली बार मुझे पता चला कि हैकिंग की दुनिया के ये चंद कुछ ये शब्द थे, मुझे पहली बार मालूम चले और मैं बहुत फैसिनेट हुआ कि अच्छा, रैट्स यानी कि ट्रोजन जिनके जरिए हम किसी का रिमोटली वेबकैम एक्सेस कर सकते हैं, रिमोटली किसी के सिस्टम पे हम की लॉगर एक्टिवेट कर सकते हैं। और एक बार की लॉगर एक्टिवेट हो गया तो वट एवर चैटिंग जो वो लोग कर रहे हैं या जो भी वो पासवर्ड्स इनपुट कर रहे हैं या अपने बैंकिंग प्लेटफॉर्म से जो भी वो अपना इनपुट दे रहे हैं वो सब मेरे पास आएगा। तो मेरा कोई ऐसा रॉबरी का इंटेंशन नहीं था, बट हाँ, वो देख के मुझे लगा कि ये भी एक टेक्नोलॉजी का एक अलग प्रारूप है। कॉलेज में आया आपने, कॉलेज में फर्स्ट ईयर में मेरा एक फ्रेंड था, इत्तेफाक से उसके पास एक बुक थी अंकित फाड़िया की। आपको पता होगा, एक बहुत फेमस एथिकल हैकर हैं वो, उनकी एक बुक थी जिसका नाम था द नेटवर्क सिक्योरिटी हैकर्स पर्सपेक्टिव। उसने मुझे बताया इस बारे में, मैंने उसकी बुक जेरोक्स कर ली पूरी की पूरी, मैंने पढ़ा उसे और वहाँ से जो मेरी रिसर्च थी जो कि क्यूरिकुलम के अपार्ट में थी, बीटेक में वो सब नहीं पढ़ाया जाता है, वो चीज़ मेरी स्टार्ट हो गई। सेकेंड ईयर के आते आते मैंने उसमें से वो चीज़ें पढ़ ली थी, मैंने अपनी खुद की रिसर्च भी की थी। तो पूरी यूनिवर्सिटी में सारे डिजिटल लाइब्रेरीज के, लैब्स के, जो हमारा स्टाफ था उनके सारे एडमिन सिस्टम्स के पासवर्ड सब मेरे पास थे। मैं वाईफाई फ्री में एक्सेस करता था, जबकि वाईफाई उस समय पेड था कॉलेज वालों के लिए। मुझे याद है कि जब रिजल्ट्स वगैरह आते थे तो मैंने वेबसाइट्स पे, क्योंकि मैंने रिसर्च की थी, तो हमारी जो कॉलेज की वेबसाइट है उसमें जो बग थे उसके जरिए मैं एक्सप्लॉइट करके हर किसी का रिजल्ट देख पाता था। तो ये सिलसिला जो है चलता रहा। देन आई केम इनटू माय थर्ड ईयर में मैंने एक इंटर्नशिप की नोएडा में। उस इंटर्नशिप के बाद मैंने सेमिनार्स और वर्कशॉप एंड पब्लिक टॉक्स डिलीवर करना स्टार्ट कर दिया। हालांकि उस समय मैं अपने बीटेक में ही था, लेकिन मैं एमटेक वालों को, पीएचडी वालों को जो मेरी टॉक्स थी ऑन साइबर सिक्योरिटी एंड एथिकल हैकिंग, वो मैं डिलीवर कर रहा था। फिर प्लेसमेंट्स का टाइम आया। मुश्किल से इक्का दुक्का कंपनीज आई हमारे कॉलेज में। उसमें मुझे याद है एक कंपनी आई, और वो एक कंपनी क्या आई, वो आईटी के लिए आई थी, डेवलपर के लिए। तो पूरे यूनिवर्सिटी से 500-600 बच्चे उस प्रोसेस में वो आ गए, सिलेक्शन प्रोसेस में। और वो प्रोसेस चला, फिर एट द एंड जब वो प्रोसेस खत्म हुआ तो उसमें खाली 3 बच्चे जो हैं सेलेक्ट हुए। इत्तेफाक से सिलेक्शन की जब अनाउंसमेंट हुई फाइनल, तो उसमें जो पहला नाम था वो मेरा था। खुशी हुई मुझे कि चलो सही, अच्छी बात है। उसके बाद टाइम निकला, जब ज्वाइनिंग का टाइम आया तो 2 दिन पहले मुझे पता चला कि वो कंपनी बंद हो गई है। डिसअपॉइंटमेंट हुई मुझे, क्योंकि मेरे हाथ में कुछ नहीं था। कॉलेज इतना अच्छा था कि कोई कंपनी उसमें आती नहीं थी, लेकिन मुझे उससे ज़्यादा खुशी हुई क्योंकि एट द एंड मैं साइबर सिक्योरिटी में जाना चाहता था, मैं डेवलपर नहीं बनना चाहता था। तो वो जो एक मेरे ऊपर ये बर्डन था, Truth or dare? Dare. Take a picture from 0 point before sunset. Done. ये कहीं ना कहीं हट गया। और फिर मैंने, अब मेरे पर किसी चीज़ की कोई बाउंडेशन नहीं थी कॉलेज की या किसी भी चीज़ की, अब मैं फ्री था। सो एट दैट मोमेंट आई डिसाइडेड, यार मुझे अपना बिजनेस खड़ा करना है। तो मैंने क्या किया, बिना कुछ सोचे समझे, वन मैन आर्मी, बिना किसी मार्केटिंग टीम के, अकेले ही मैंने एक कंपनी रजिस्टर की, आदिदेवा टेक्नोलॉजीज़ के नाम से। उसे मैंने एज अ ट्रेनिंग मॉड्यूल के तौर पे स्टार्ट किया था कि हम ट्रेनिंग वगैरह से स्टार्ट करेंगे, जो स्टूडेंट्स हैं या जो ऑफिशियल्स, उनको हम ट्रेनिंग देंगे साइबर सिक्योरिटी पे। मैंने वो स्टार्ट किया, मैं 6 महीने लगा रहा, मैंने कई कॉलेजेस में कॉल किया, मैंने यूनिवर्सिटीज़ में कॉल किया, और मैं एक वर्कशॉप अपनी जो शेड्यूल करा पाया। मैं देने भी, फिर ट्रेनर भी मैं ही था, मार्केटिंग वाला भी मैं ही था, मैं गया वो डिलीवर करने वहाँ पे, ठीक है, डिलीवर मैंने किया और मुझे प्रॉफिट हुआ 2705 रुपये का। 6 महीने में 2705 रुपये मैंने कमाए। और उस समय जो मेरे कुछ साथ के थे वो ऑलरेडी प्लेस्ड हो गए थे एज अ डेवलपर, कोई कहीं पर, और मैं ये काम कर रहा था। मुझे लगा यार ये चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं, क्योंकि मार्केटिंग इज़ द बैकबोन ऑफ ए बिजनेस, और जब तक वो नहीं है मेरे पास तो ठीक नहीं है सब करना। फिर मैंने क्या किया कि छोड़ दिया मैंने वो काम वहीं पे, हालांकि कंपनी रजिस्टर ही रही। वो काम छोड़ के फिर मैंने सोचा कि प्रोफेशनल साइड जो है, जॉब वगैरह, उसमें जाना चाहिए। मेरी तैयारी बहुत अच्छी थी, मैंने रातें जलाई थी अपनी लाइफ में। मैं गया और मैंने जितने इंटरव्यू दिए, मैं सबको मैं क्लियर करता गया। उनमें से फाइनली मैंने एक को सेलेक्ट किया, एक दिल्ली की कंपनी थी साइबर सिक्योरिटी की, मैंने उसको ज्वाइन किया। जब मैं वहाँ पर गया तो मुझे याद है स्टार्टिंग में कुछ लोग थे जो बग हंटिंग के बारे में बात कर रहे थे कि बग बाउंटी कोई चीज़ होती है। पहले तो मुझे समझ में नहीं आया, बाद में उन लोगों से पूछा और उन्होंने मुझे बताया कि बग बाउंटी मीन्स आप किसी कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई आईटी कंपनी है, कोई भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, आप उसके एसेट्स को हैक करो एंड देन दे विल गेट यू पेड फॉर इट। तो मुझे सुनने में बड़ा अच्छा लगा, यार ये तो चीज़ सही है। और मैंने कोशिश की, जो मेरा लाइफ का पहला बग था वो मैंने यूडेमी पे निकाला। मैंने एक ऐसा बग निकाला कि मैं अपने प्रोफाइल पे, जो मेरा यूडेमी का पब्लिक प्रोफाइल होगा, उस पर जो मेरी वेबसाइट होगी उसका जो लिंक होगा
कोई भी विजिटर आके जो उस पर क्लिक करेगा तो उसका यूडेमी का अकाउंट मेरा हो जाएगा। ये मैंने उनको रिपोर्ट किया और उन्होंने मुझे उसके लिए मॉनेटरी रिवॉर्ड किया। ये चीज़ तो चलो, रातों में मैं ये बग हंटिंग करता था और दिन में मेरा वही जॉब में मैं फिर NIC में डिप्लॉय हो गया, दैट इज़ द नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर। उसके बाद मैं कई मिनिस्ट्रीज़ में मैंने काम किया। उसके तहत मिनिस्ट्री में मैं साइबर सिक्योरिटी ऑडिट ही करता था, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। मैंने PMO के लिए भी ऑडिट किया, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के लिए भी साइबर सिक्योरिटी ऑडिट। दैट वाज माय फर्स्ट एवर बिग, यू कैन से द इम्पैक्टफुल बग। उसके जरिए मैं माइक्रोसॉफ्ट के एज्योर सर्वर से कोई भी मैलवेयर डायनेमिकली जनरेट करके यूजर्स में डिस्ट्रीब्यूट करवा सकता था माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर से। हालांकि वो माइक्रोसॉफ्ट पे वो मैलवेयर होगा नहीं, लेकिन मैं वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट करा सकता था। ये मैंने माइक्रोसॉफ्ट को नोटिफाई कराया और उन्होंने मुझे उसके लिए पे किया मॉनेटरी रिवॉर्ड, अपना हॉल ऑफ फेम में भी मेरा नाम डाला वहाँ पे। तो ये चीज़ें चलती गई। उसके बाद मैंने वो जॉब छोड़ी, मैं हैदराबाद में आया। लेट वाली चीज़ें चलती रही। हैदराबाद में मेरी एक दूसरी जॉब मैंने ली और वो जो जॉब थी, क्योंकि मेरा स्किल सेट थोड़ा वो ठीक था, तो IT इंडस्ट्री में, खासकर साइबर सिक्योरिटी में जो टॉप क्लास इनकम की जॉब होती है वो मेरी लगी। एक प्रोडक्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन थी वो। फिर वहाँ पर भी लेट वाली चीज़ चली रही थी। आप लोग मानोगे नहीं, मैं आपको बात बताता हूँ। वहाँ पर भी मेरा 9 to 5 का डे शिफ्ट था। कुछ लोगों का नाइट होता था, मेरा डे होता था। एक ऐसा दिन रहा है मेरे लाइफ का, मैं 5 बजे ऑफिस गया हूँ। इतना ही बार लेट हूँ। मैं 5 बजे ऑफिस गया। उन दिनों मुझे लग रहा था कि मैं लाइफ में कर क्या रहा हूँ। ना मैं जॉब वाला करियर, प्रोफेशनल करियर में अच्छा हूँ, और मैं अपनी चीज़ को जॉब वाली चीज़ के कारण नहीं कर पा रहा हूँ, जो मेरा सोलो जर्नी है। मैं कर क्या रहा हूँ लाइफ में अपने। ये फ्रस्ट्रेशन मुझे हमेशा रहती थी। उसके बाद ये तक भी र्यूमर आने लगे कंपनी में कि अंकित ड्यूल जॉब कर रहा है। वो दिन में कुछ और करता है और रात में कुछ और करता है। मैं एक दिन ऐसे गया, मीटिंग थी, मीटिंग खत्म हुई तो टीम लीड ने बोला, और कहाँ जॉब कर रहा है फिर डे टाइम में? कहाँ कर रहा हूँ, यहीं तो कर रहा हूँ। नहीं, मैनेजर ने बताया कि तू ड्यूल जॉब कर रहा है। तो मैं समझ गया, ठीक है यार, र्यूमर्स हैं। उनको भी चाहिए कि एम्प्लॉय, और इसमें कोई गलती भी नहीं है, डेडिकेशन होना चाहिए एम्प्लॉय का। अगर हम उन चीज़ों में अपनी लापरवाही दिखाएंगे तो कंपनी को प्रॉफिट कैसे होगा? तो वो भी अपनी तरफ एकदम सही है, कोई डाउट ही नहीं है। बट मुझे अगर सोलो जर्नी करनी है तो ये जॉब कहीं ना कहीं मेरा दुश्मन बन रहा था। चीज़ें चलती गई, लेकिन लेट आने की वजह से उन्होंने कभी मुझे फायर नहीं किया, ना इसकी बात भी की। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। कॉर्पोरेट्स में आप इसलिए नहीं टिकते हो कि आप कितने सिंसियर हो अपने काम के प्रति, कितने लॉयल हो। आप इसलिए टिकते हो इस बेसिस पे कि कितना मुश्किल है ऑर्गेनाइजेशन को आपके स्किल सेट को रिप्लेस कर पाना। आप इस बेसिस पे टिकते हो, और मैं भी इसी बेसिस पे था कि कभी भी किसी ने ये बात बोली नहीं कि अंकित को निकालो। फिर US ट्रिप्स का भी अपॉर्चुनिटी, ये सब रहा, मतलब अपॉर्चुनिटी आया, लेकिन मैंने सोच लिया था कि नहीं यार, अब मुझे अपनी खुद की ज़िंदगी एक स्टार्ट करनी है। और एक हाई प्रोफाइल जॉब को मैंने, जिसमें काम के नाम पे बस आराम ही था, बैठना होता था, टाइमिंग्स भी बहुत फ्लेक्सिबल थी, मैंने वो छोड़ दिया। मैंने वो जॉब छोड़ी और अपना जो सोलो जर्नी था मेरा बग हंटिंग का, मैंने उसको स्टार्ट किया। मैं आपको थोड़ा बहुत बताता हूँ। फिर जब मैंने स्टार्ट किया, मैंने क्या क्या बग्स जो है रिपोर्ट किए हैं। जैसे मुझे याद आता है, मैंने एक आउटलुक पे एक बग निकाला। वो एक ऐसा बग था कि मैं आपको कोई ईमेल भेजूंगा और उस ईमेल में एक लिंक होगा, आप उस लिंक पे क्लिक करोगे और आपका आउटलुक अकाउंट मेरा हो जाएगा। ये मैंने माइक्रोसॉफ्ट को नोटिफाई कराया। उसके बाद मैंने IBM में एक बग निकाला। ये जो बग था उस सर्वर पे निकाला जिस पे IBM की जो मेन साइट है www.ibm.com वो होस्टेड है। मैंने एक ऐसा बग निकाला कि मैं सिर्फ एक क्लिक से अपने रूम में बैठे बैठे IBM के सर्वर को क्रैश कर सकता था। उसके बाद एक मेजर यूरोपियन ब्लॉकचेन बेस्ड क्रिप्टो करेंसी ऑर्गेनाइजेशन है दैट डील्स इन द फॉर्म ऑफ बिटकॉइंस एंड इथेरियम्स। मैंने उसमें एक ऐसा बग निकाला कि मैं अपने घर पे बैठे बैठे, मेरे पास यूरोप के हर एक यूज़र या बाकी भी जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में जो भी यूज़र्स हैं, उन सबका अकाउंट एक्सेस मेरे पास था, उनका वॉलेट बैलेंस, उनका ट्रांजैक्शन, वो सब मेरे पास था। तो चाहता तो मैं रातों रात बिलियनियर बन सकता था, बट ऑब्वियसली मुझे क्राइम नहीं करना था, जेल जाना नहीं था मुझे। मैंने रिपोर्ट किया वो बग को, उन्होंने एज अ क्रिटिकल बग उसको एक्सेप्ट किया और एक इमीडिएट बेसिस, प्रेजेंट बेसिस पे उसको पैच किया और मुझे मॉनेटरी रिवॉर्ड किया उसके लिए। फिर मैंने माइक्रोसॉफ्ट पे, एप्पल पे, ट्विटर पे, याहू पे, वीज़ा, मास्टर कार्ड, वेस्टर्न यूनियन, अमेजॉन, एडोब एंड लॉट मैनी, मतलब देयर आर काउंटलेस, मैंने इन सब में बग्स निकाले हुए हैं। मैंने अभी तक 700 बग्स मैं निकाल चुका हूँ अपने करियर में, आज की डेट तक 700 बग्स, सिर्फ अपने लैपटॉप के साथ अपने घर में बैठे हुए, वर्किंग जस्ट 20 आवर्स, अप्रॉक्सीमेटली 20 आवर्स अ वीक। आई एम मेकिंग मोर देन अ रेगुलर IT डायरेक्टर ऑफ अ प्रोडक्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। कभी कभी लोग मेरे से बोलते हैं कि अंकित सक्सेस का राज क्या है यार, अकेले कर रहा है, इतना कुछ कर रहा है, थोड़ा बता क्या सक्सेस का राज है। अगर मैं सच बोलूँ तो मुझे लगता नहीं कि मैं अभी सक्सेसफुल हूँ, क्योंकि मैं अभी भी उस पथ पे हूँ जो मुझे काबिल बनने की ओर ले जाता है। अभी मैं पूरी तरह काबिल बना नहीं हूँ। लेकिन अगर फिर भी मेरे से कोई पूछ रहा है तो मैं यही बोलूँगा कि जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, लाइफ में जो स्किल्स हैं और जो लर्निंग है वो उतना महत्व नहीं है, क्योंकि वो मेहनत करोगे तो आ जाएगा, दैट इज़ वन थिंग, वो आ जाएगा, मेहनत करोगे, वो तुम्हारे डेडिकेशन के ऊपर है। मेरे को मेरे लाइफ में 2 चीज़ों ने बहुत फ़ायदा किया। पहली चीज़ थी मेरे उसूल। मैंने अपने उसूलों के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। मतलब कि अगर मैं एक गिवन टाइम पे, मुझे पता है कि मेरे को आज के टाइम पे ये खत्म करना है, तो मैं किसी और चीज़ को प्रायोरिटी नहीं दूंगा। चाहे मेरा कोई दोस्त भी आ जाए, कोई भी बंदा आ जाए, मेरे को नहीं है परवाह। चाहे मेरा मजाक बने, यार ये कैसा है, अकेले बैठा रहता है, ना तो
इंट्रोवर्ट टाइप बैठा रहता है, कंप्यूटर के साथ है, तो मुझे उस चीज़ की परवाह नहीं है। मैं अपने उसूलों को प्रायोरिटी देता हूँ, मैं किसी और चीज़ को तवज्जो नहीं दूँगा। जो मेरे सामने है, जो मैंने डिटरमाइन किया अपने आप को, मैं वही काम करता हूँ। इन्हीं चीज़ों के सिलसिले में एक बात आप लोगों से करूँगा। जो मेरे कलीग्स हैं, जो मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरी एज ग्रुप में हैं, जो वो मतलब दे आर गोइंग आउट फॉर द क्लब्स एंड पार्टिंग एंड ऑल सॉर्ट ऑफ एन्जॉयमेंट। मैंने कभी जाके क्लब का मुँह तक नहीं देखा कि क्लब अंदर से दिखता कैसे, क्योंकि मैं हर दिन ऑक्यूपाइड हूँ। मेरे पास आज भी एक टारगेट है जिसको मेरे को पूरा करना है, और एक कल भी है। मैं रात को सोने से पहले सोचता हूँ कि यार जो आज मैंने अपने आप को सोचा था करने के लिए, क्या वो हुआ पूरा? और मेरे को फ्रस्ट्रेशन होती है जब वो हुआ नहीं होता है। मुझे मेरा कंफर्ट जोन चुभता है, क्योंकि अगर मैं इस चीज़ को जो मैंने सोचा वो पूरा नहीं कर पाया, तो मैं एंजॉय नहीं कर पाऊंगा लाइफ को, क्योंकि उनके लिए वो एंजॉयमेंट है, मेरे लिए नहीं है। वो चीज़ें उनके लिए कूल है, मेरे लिए नहीं है। उनके लिए मैं अनकूल हूँ, बट मेरे लिए कूल होने की डेफिनेशन बहुत अलग है। फॉर मी द कूलेस्ट थिंग इज when I find a way to get myself through the internal servers of the Fortune Top 100 organizations, then that is the coolest part for me. And that is something that gets the adrenaline rush out of my body. So that particular moment मैं उस पल के लिए जीता हूँ, और मुझे वही अच्छा लगता है, and I'm happy with it. At least मैं satisfied हूँ अपनी लाइफ से, मैं जो भी कर रहा हूँ। जो दूसरी चीज़ है मेरे लाइफ में जो मैं बोलूँगा, वो है कि मेरा बचपन से महाभारत से काफ़ी ज़्यादा लगाव रहा है। उसमें जो भगवान कृष्ण ने और भीष्म पितामह जी ने जो निर्देश दिए हैं, मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि उन पर मैं एकदम खरा उतरा हूँ, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ। और उन निर्देशों ने मेरे पर्सनल लाइफ में काफ़ी ऐसे इंसिडेंट्स आए हैं जिसमें मुझे किस पथ को अपनाना है, किस रास्ते पे चलना है, वो सोचने में बहुत मदद की है। अब मैं वो गिना नहीं सकता, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर कुछ चीज़ें मेरे काफ़ी निजी पर्सनल लाइफ से भी है। माय मॉम, उन्होंने मेरे लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया, बिल्कुल एक जैसे हर किसी की माँ होती हैं। उन्होंने अपनी खुशियाँ छोड़ दी, अपने सब कुछ छोड़ दिया सिर्फ मेरे लिए। आपको लग रहा होगा नहीं यार तू अच्छा कर रहा है, तू साइबर सिक्योरिटी में बग निकाल रहा है, तो तेरे लिए तो पेरेंट्स करेंगे ही नहीं। साइबर सिक्योरिटी के पहले मेरे लाइफ में और भी उल्टी सीधी चीज़ें भी आई थी। मेरे को म्यूजिशियन बनना है, मेरे को पेंटर बनना है, मेरे को वाइल्ड लाइफ रिसर्चर बनना है। मॉम ने कभी भी नेगलेक्ट नहीं किया। उन्होंने हमेशा कहा बेटा तुझे करना है, तू टेंशन मतलब फ्यूचर की नहीं देख, मैं चलूँगी तेरे साथ, बोल कहाँ पर इसका इवेंट है, तुझे सीखना है, मैं चलूँगी। जब मैं बहुत छोटा था, नर्सरी वगैरह में था, तभी से मम्मी ने हमेशा मेरे लिए बहुत साथ दिया। तो कहते हैं ना, औलाद अपनी माँ का कभी ऋण तो नहीं उतार सकता। वैसे मैं ये सब बोल के उतार तो नहीं सकता, बट अपने आप को रिमाइंड ज़रूर कर सकता हूँ कि मेरे सक्सेस के पीछे कौन है। सो दैट्स इट। ये थी मेरी कहानी। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी।